वेलकम टू न्यू फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। UFC फाइट नाइट सऊदी अरेबिया आने वाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पर उससे पहले आज जो कॉम्बैट स्पोर्ट की थोड़ी बहुत खबरें हैं उन पे भी बात कर लेते हैं। हम आज बात करेंगे पॉल ह्यूज की, कॉनर मैकग्रेगर की, क्योंकि कॉनर मैकग्रेगर खबर से बाहर रह ही नहीं सकता भाई, कुछ भी कर लो तुम। शारा बुलेट की, माइकल वेनम पेज की, इजराइल अदेसानिया की, थोड़ी बहुत बात BKFC की भी कर लेंगे और जेक पॉल लोगन पॉल की भी बात कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए, क्योंकि ब्ला 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 ब्ला। सबसे पहली खबर पॉल ह्यूज और कॉनर मैकग्रेगर को लेकर है। मैं इसका कॉन्टेक्स्ट आपको समझा देता हूँ। पॉल ह्यूज और उस्मान की जब फाइट खत्म हुई तो हबीब ने तारीफ की पॉल ह्यूज की। पॉल ह्यूज ने यह भी कहा कि वो रिस्पेक्ट करता है हबीब की। दोस्त, ये बात में कॉनर मैकग्रेगर को अच्छी नहीं लगी और कॉनर मैकग्रेगर ने पॉल ह्यूज की आइडेंटिटी, बोले तो आयरिश आइडेंटिटी पर ही सवाल उठा दिया। नॉर्दर्न आयरलैंड का टुच्चा तक कह दिया उसको। और नॉर्दर्न आयरलैंड और मेनलैंड आयरलैंड, यार ये मैं हिस्ट्री का लेसन है। अगर इसको चाहिए आपको तो चाय पिलाना पड़ेगा, कम से कम 2 या 3 चाय, तो मैं हिस्ट्री बता पाऊंगा आपको इनकी। खैर, फिलहाल हम कॉम्बैट स्पोर्ट में टिकते रहते हैं। तो पॉल ह्यूज ने इसके जवाब में कहा कि भाई ऐसा है कि मैंने तो हमेशा ही कहा कि कॉनर मैकग्रेगर ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है मेरे लिए, पर उसके बाद भी अगर तुम मेरी आयरिश आइडेंटिटी पे सवाल उठाते हो ना, तो इससे पता चलता है कि तुम्हारा दिमाग कहाँ पे है। मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे है कॉनर मैकग्रेगर का दिमाग। कॉनर मैकग्रेगर का दिमाग गधे के पिछवाड़े में है। दुनिया में कुछ लोग होते हैं जिनमें क्लास होती है और दुनिया में कुछ लोग होते हैं जिनमें क्लास नहीं होती है। अमीरी और गरीबी से क्लास का कोई संबंध नहीं है। कुछ लोग आपको समझ में आएंगे कि भाई ये क्लास वाला लौंडा है, भले ही गरीब है, और कुछ लोगों के बारे में आप कहेंगे साला अमीर हो गया पर क्लास नहीं आई इसमें। कॉनर मैकग्रेगर इस सेकंड टाइप के लौंडों में से एक है। कॉनर मैकग्रेगर एक डायलॉग याद है आप लोगों को? आई एम हम्बल इन विक्ट्री एंड डिफीट। वर यू रियली हम्बल आफ्टर गेटिंग डिफीटेड बाय हबीब और आफ्टर गेटिंग डिफीटेड बाय पोरिये? यार, कॉनर मैकग्रेगर एक्चुअली स्पेशल था और शायद आज भी हो, बट हर कोई सफलता नहीं पचा पाता है और ऐसा लग रहा है कि कॉनर मैकग्रेगर सफलता नहीं पचा पाया है। यार, वो लौंडा तुम्हारी वर्शिप करता है, वो पॉल ह्यूज। इतनी शानदार फाइट की, उसको ये कहने के बजाय कि शानदार प्रदर्शन किया तुमने, यू फॉट वेल, एंड ये भी कह सकते थे आप कि मैं तुम्हें को तो लगता है तुम ही जीते हो तुम, पर नहीं, क्योंकि हबीब से हाथ मिला लिया तुम्हारा दुश्मन हो गया। दूसरी तरफ भी देखो, आखिर वो भी तो आयरिश है ना। हबीब ने भी तो उससे हाथ मिलाया ना और कहा कि ही इज़ द ग्रेट आयरिश मैन। एनीवेज दोस्त, मैं ना कोशिश करता हूँ कि सच के साथ रहूँ, इसलिए यहाँ कभी कभी कॉनर को डिफेंड करना पड़ता है, कभी कभी जॉन जोन्स को डिफेंड करना पड़ता है। इट डजंट मीन दैट आई एम ऑन देयर साइड। एनीवेज, हम नेक्स्ट खबर पर चलते हैं। अगली खबर UFC फाइट नाइट सऊदी अरेबिया को लेकर। आपको पता ना टाइम है 1 फरवरी को रात को 10:30 बजे। और जिस फाइट के बारे में हम थोड़ी बहुत बात कर रहे हैं वो है शरफुद्दीन मगोमेडोव वर्सेस, भाई जिसको तुम लोग सारा बुलेट के नाम से जानते हो, वर्सेस माइकल वेनम पेज। शरफुद्दीन मगोमेडोव का कहना है कि भाई ऐसा है कि मेरे से स्ट्राइक करने में माइकल वेनम पेज डरेगा, इसीलिए वो रेसल करेगा। यहाँ पे क्या कर रहा है कि सारा बुलेट जो है ना, वो पुरानी स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा है कि भैया रिवर्स इंजीनियरिंग करूँगा मैं इसके दिमाग को। वो ऐसा बार बार इसको बोलूँगा कि भाई तू रेसल करेगा क्योंकि तू स्ट्राइकिंग तो मेरे से कर नहीं सकता। इस चक्कर में सामने वाला ईगो में आ जाएगा और वो एक्चुअली रेसल नहीं करेगा, स्ट्राइकिंग ही करेगा। वैसे तो इस टाइप के चूतिए अभी भी पाए जाते हैं जो इस चीज़ पर विश्वास करते हैं और एक्चुअली रेसल करके छोड़ के सामने वाले से स्ट्राइकिंग करने लगते हैं। बट माइकल वेनम पेज उन चूतियों में से नहीं है, इसलिए माइकल वेनम पेज ने ये कह दिया है कि आई विल बी हैप्पी टू रेसल। यार, माइकल वेनम पेज एक्चुअली अंडरडॉग है इसमें। आई डोंट नो भाई, बट आई थिंक माइकल वेनम पेज कैन डिफीट सारा बुलेट। एनीवेज, इसका एनालिसिस अपन करेंगे, बट ये जो है ना माइंड गेम जो है सामने वाले की ईगो पे आप प्ले करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने साल होने के बाद आज भी ये काम करता साला। एनीवेज, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर BKFC को लेकर है। BKFC के CEO डेविड फेल्डमैन ने कहा है कि वो UFC से बात करेगा कि वो कॉनर मैकग्रेगर को एक फाइट के लिए रिलीज़ कर दें ताकि कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस जेरेमी स्टीवंस की फाइट हो सके। आपको भी पता है कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब नहीं है, पर मैं थोड़ी और बात करना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ तक MMA फैंडम की बात कर रहा हूँ ना, मैं MMA फैंडम की बात कर रहा हूँ, मैं कॉम्बैट स्पोर्ट वाली बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें बॉक्सिंग भी आ जाता है वहाँ। बट जहाँ तक MMA फैन है तो नंबर 1 प्रमोशन तो सबके लिए UFC है, बट मेरा मानना है कि अब अनडिस्प्यूटेडली नंबर 2 प्रमोशन जो है वो BKFC है। हम माने या ना माने दोस्त, एक के बाद एक BKFC जो है इंटरेस्टिंग फाइट दे रहा है और BKFC ने वो करके दिखाया है जो शायद UFC भी करना भूल गया है और बाकी कोई प्रमोशन तो कर ही नहीं पाया, और वो है स्टार क्रिएशन। माइक पेरी जितना बड़ा स्टार बना है ना, कोई सोच नहीं सकता था। ये बात अलग है कि सब लोग ये कह सकते हैं कि भाई माइक पेरी को तो अपन UFC से जानते थे। नहीं, जिस माइक पेरी को आप UFC में जानते थे उससे कई गुना बड़ा स्टार है अभी माइक पेरी। माइक पेरी एक्चुअली दुनिया का
BKFC का सबसे बड़ा स्टार है। जेरेमी स्टीवंस को भी थोड़ी इज्जत मिली। वैसे जेरेमी स्टीवंस की बात जहाँ तक है, आप लोगों को याद है यूएफसी में यूएफसी ने एक प्रोपेगेंडा चलाया है कि भाई जो भी फाइटर यूएफसी की फाइट लेते रहता है ना, कि जब भी उसको बोलो फाइट करने को वो फाइट करेगा, तो यूएफसी उसका ध्यान रखती है, बहुत लंबे समय तक उसको फाइट कराती है। यार जेरेमी स्टीवंस उन लॉन्डो में से एक था जिसको जब फाइट करने के लिए कहा गया उसने किया, जिससे फाइट करने के लिए कहा गया उसने किया, और इनाम में क्या किया, इनाम में क्या मिला, उसको कट कर दिया गया। एनीवेज, मेन पॉइंट में वापस आते हैं। देखिए, डेविड वेलमैन का ये कहना है कि वो यूएफसी से बात करेगा बीकेएफसी में फाइट करवाने के लिए कॉनर मैकग्रेगर की, ये प्योर बकवास बात है कि वो बात करेगा एक्चुअली, बट उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, हमें भी पता है। बट इसी बहाने आप और मैं और सब इस सब के बारे में बात तो कर रहे हैं ना, और यही तो चाहिए था बीकेएफसी को, है कि नहीं। चलिए हम अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर भी यूएफसी फाइट नाइट में जो सऊदी अरेबिया में इवेंट हो रहा है उसी से जुड़ी हुई खबर है। इजराइल अदेसानी ने हाल ही के एक इंटरव्यू में कहा कि मैं अपने आप को उस पोजीशन में पाता हूं जहां मैं अगली 10 फाइट भी लूज़ करता हूं ना, तो मेरी लेगेसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई कुडंट डिसएग्री मोर। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, इजराइल अदेसानिया एक्चुअली एक बहुत अच्छा फाइटर है। इजराइल अदेसानिया के जो अचीवमेंट है वो गुड हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि अच्छा, इजराइल अदेसानिया के जो अचीवमेंट है वो वेरी गुड है, बट क्या ग्रेट है? बिल्कुल नहीं है। इजराइल अदेसानिया वॉज वेरी 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 गुड। और हाँ, जब हम देख रहे होते हैं तो हमें हर फाइटर ग्रेट नज़र आता है, बट जब हम जो देखे हैं उससे 5-6 साल हट के देखने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, तो वो फाइटर जो है वेरी गुड नज़र आता है, ना कि ग्रेट। इजराइल अदेसानिया उन्हीं फाइटर्स में से एक है। जहाँ तक मेरे ओपिनियन की बात है, इजराइल अदेसानिया का कहना है कि वो नेक्स्ट 10 फाइट भी हार जाएगा तो उसकी लेगेसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, इजराइल अदेसानिया ने ऐसी लेगेसी नहीं बनाई है कि उसके हारने से उसकी लेगेसी में कोई फर्क ना पड़े। बहुत से फाइटर्स हैं जिन्होंने अपनी लेगेसी ऐसी बनाई थी कि उनके हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेट डियाज एक एग्जांपल है। आप फाइट हार जाएंगे, अगले बार फिर डियाज कहते हुए लौंडे मिल जाएंगे आपको। तो उस टाइप की लेगेसी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अच्छी लेगेसी है या बुरी लेगेसी है, उस टाइप की लेगेसी नहीं है जहाँ पे आप फाइट हारे तो आपकी लेगेसी में फर्क ना पड़े। 10 फाइट छोड़िए, अगली 3 फाइट भी लगातार हार जाता ना इजराइल अदेसानिया, तो उसकी लेगेसी में फर्क पड़ेगा। देखिए, जहाँ तक मेरे पर्सनल ओपिनियन की बात है, मैंने हमेशा इजराइल अदेसानिया को काइंड ऑफ अ क्रिंजवर्दी ह्यूमन बीइंग पाया है। मुझे लगता था कि इजराइल अदेसानिया वही बोलना चाहता है जो हम सुनना चाहते हैं। इजराइल अदेसानिया कम्स आउट एज ए वेरी फेक ह्यूमन बीइंग। जो इजराइल अदेसानिया बनने की कोशिश कर रहा था ना, वो इजराइल अदेसानिया कभी था ही नहीं। बट दोस्त, पिछले 2 या 3 महीने से मैं इजराइल अदेसानिया के जो भी इंटरव्यू देख रहा हूँ ना, या फिर जहाँ कहीं भी उसका अपीयरेंस देख रहा हूँ ना, मेरे को ये लौंडा कंटेंट दिखाई दे रहा है, यानी कि अपने आप में खुश दिखाई दे रहा है, और ये वो बातें नहीं कर रहा है जो हमें सुनना पसंद है। एंड आई रियली लाइक दिस इजराइल अदेसानिया। अब वो हारे या जीते, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और अंतिम बात हम ये कर लेते हैं कि आखिर इजराइल अदेसानिया ने ऐसा कहा ही क्यों कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अपनी 10 फाइट अपनी हार जाए तो भी उसकी लेगेसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोस्त, फाइटर्स को अपने आप से झूठ बोलना पड़ता है। उनकी लाइफ तुम्हारी और मेरी लाइफ से अलग होती है। अगर वो अपने आप से झूठ ना बोले तो उनको कॉन्फिडेंस की कमी का सामना करना पड़ेगा, और जो उनकी फ़ाइट प्रिपरेशन में भी दिक्कत करेगा और एक्चुअल फाइट में भी दिक्कत करेगा। सो आई एम ओके विथ इट। फाइटर जो हैं बहुत हद तक अपने ही झूठों के द्वारा बनाई गई दुनिया में रहते हैं, और मेरे ख्याल से जब तक वो फाइट कर रहे हैं ना, तो उन्हें उस दुनिया में रहने देना चाहिए। सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस स्टेटमेंट, बट दिस स्टेटमेंट इज नॉट राइट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बट आई ऑल्सो लाइक दिस न्यू वर्जन ऑफ इजराइल अदेसानिया। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अब आखिरी खबर है। आखिरी खबर ये है कि जेक पॉल और लोगन पॉल जो है इस बात का इशारा कर रहे हैं कि भाई वो दोनों बॉक्सिंग में फाइट करेंगे एक दूसरे से। नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या वाली बात है। देखिए, इसके बाद मैं जो बोलने वाला हूँ ना, और उन्हें शायद आप में से कई लोगों को बुरा लगे, और शायद ये लगे कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, तो मैं ज्ञान समझ के ही ले लो दोस्त। मैंने इतनी सफलता देखी है कि आप में से 90% लोग ज़िंदगी में कभी वो सफलता नहीं देखेंगे, बट मैंने इतनी असफलता भी देखी है कि आप में से 99% लोग वो असफलता कभी ज़िंदगी में देखेंगे नहीं। तो समझ लीजिए कि ये सलाह एक ऐसे आदमी से है जो ज़िंदगी में बहुत जीता है और बहुत कुछ हारा है, पर उस सबसे ज़्यादा बहुत कुछ सीखा है। हमको क्या घंटा फर्क पड़ना चाहिए कि जेक पॉल या फिर लोगन पॉल किससे फाइट कर रहे हैं, मतलब आपस में फाइट कर रहे हैं। देखिए, जब ये दोनों किसी और फाइटर से फाइट करते हैं तो जो सामने वाला फाइटर है उसका बॉक्सिंग में या एमएमए में कोई रिकॉर्ड होता है, यानी कि वो फाइटर होता है। ये चूतिया फाइटर नहीं है। हाँ, नॉर्मल आदमी से बेहतर बॉक्सिंग कर सकते हैं लोग, बट एक्चुअली प्रोफेशनल लेवल के बॉक्सर है नहीं, इसलिए बुढ़े पुराने फाइटर्स के साथ फाइट करते रहते हैं। जिंदगी में एक तो फाइटर मिला था इनको, टॉमी फ्यूरी टाइप का, वो भी एक्चुअली प्रोफेशनल बॉक्सर का लेवल का नहीं है, उसने ही हरा दिया इनको। बट फिर भी मैं देखता हूँ जेक पॉल, लोगन पॉल के मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फैन है दोस्त। और अगर तुमको उन फैन पे नजर आ रही है ना, तो ये देख लेना कि हमारे देश में एलविश यादव जैसे चूतियों के कहते फैन है। या मैंने सुना है कि बाजू वाले देश में कोई डकी भाई हैं, वो भी चूती हैं, उनके भी फैन है। देखिए, मैं भी चूतिया पैदा हुआ था, आप भी चूतिया पैदा हुए थे, हम में से हम 100% लोग चूतिया पैदा होते हैं।
ये बात भी सही है कि हम में से ज्यादातर लोग चूतिए ही बड़े होते हैं, पर अगर आप लोगन पॉल, जेक पॉल या एल्विश यादव के फैन है ना, तो आई एम सॉरी टू से बट आप चूतिए ही मर जाने वाले हैं, समझे ना। इसका ये मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत सफल आदमी हूँ, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने लाइफ देखी है। गरीब मर सकता हूँ, अमीर मर सकता हूँ, चूतिया नहीं मरूंगा। मेरे एक टीचर थे, मेरी किस्मत थी कि उनकी क्लास में मैं पढ़ा, और वो हमेशा एक बात कहते थे, बेटा अपनी जिंदगी में जो कुछ भी करना, टट्टी बनाने की मशीन बन के मत रह जाना। टीचर ने बड़ी बात कही थी, आप भी समझने की कोशिश कीजिए कि उसने क्या कहा था। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंगी, लड़ेंगे जीतेंगे। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना तो करिए। बाय बाय।